हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ये हमारा यूपीपीएससी आरओ जीएस प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ नंबर 9 है, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज़ के जरिए सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसे देखना आरंभ करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरित किया गया, इसमें उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया? पूछा जा रहा है दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरित किया गया, इसमें उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया? तो दोस्तों, इसमें उत्तर प्रदेश के टोटल 8 बच्चों को ये पुरस्कार वितरण किया गया। थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये दोस्तों बहादुर बच्चों को दिया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बहादुर बच्चों को दिया जाता है और 2021 में दोस्तों ये नहीं दिया गया था क्योंकि कोविड के कारण कैंसिल कर दिया गया था। तो 2022 में 8 बच्चों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से हाल ही में उत्तर प्रदेश के कन्नौज का इत्र काफ़ी मशहूर है दोस्तों, हम लोग जानते हैं। इसी कारण से इत्र नगरी भी कहा जाता है कन्नौज को, और यहाँ अगरबत्ती का दोस्तों अधिकांश रूप से उत्पादन होता है। तो पूछा रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में उत्तर प्रदेश के कन्नौज का इत्र किस देश में पहली बार लॉन्च किया गया? दोस्तों, बाहर भी ये लॉन्च किया गया है। पूछा रहा है किस देश में ये लॉन्च किया गया? तो यह दोस्तों अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, यानी विकल्प नंबर बी, न्यूयॉर्क में पहली बार कन्नौज का इत्र लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हाल ही में कानपुर स्थित भारत, यहाँ दोस्तों ये एक मिसप्रिंट है शब्द, भारत और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा कौन सा स्वदेशी सर्च इंजन डेवलप किया गया? यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के माध्यम से कि निम्नलिखित में से कानपुर स्थित छत्रपति साहू जी महाराज जो विश्वविद्यालय है उसके द्वारा कौन सा स्वदेशी सर्च इंजन डेवलप किया गया? सर्च इंजन आप लोग जानते हैं दोस्तों, जिसके द्वारा सर्च किया जा सके, जैसे हमारा गूगल है, याहू है, वाइडू है, सब दोस्तों सर्च इंजन है। तो उसका नामकरण क्या रखा गया जो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा स्वदेशी सर्च इंजन डेवलप किया गया? भारत सर्च, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। भारत सर्च सर्च इंजन का नाम रखा गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में किसे पद्म विभूषण होता है दोस्तों, पद्मश्री होता है, आप लोग जानते हैं, पद्म भूषण भी होता है। तो यहाँ पद्म विभूषण के बारे में बात की जा रही है। निम्नलिखित में से हाल ही में किसे पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से? तो दोस्तों राधेश्याम खेमका भी हैं और कल्याण सिंह भी हैं, यानी हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर सी, उपरोक्त दोनों, राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह दोनों को दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो उत्तर प्रदेश से हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश का कौन सा रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया? रामसर स्थल जानते हैं दोस्तों आर्द्रभूमि से संबंधित है। तो आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश का कौन सा रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया, ये हमें बताने हैं। तो यह है दोस्तों बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा आंसर होगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है बखीरा पक्षी अभ्यारण्य को। और दोस्तों आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय का समझौता फेडरल यूनिवर्सिटी के साथ शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मिशन के लिए हुआ, यह किस देश से संबंधित है? पूछा रहा दोस्तों, फिर से इसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। निम्नलिखित में से हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय का समझौता फेडरल यूनिवर्सिटी के साथ, लखनऊ विश्वविद्यालय का जो समझौता हुआ है फेडरल यूनिवर्सिटी के साथ शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मिशन के लिए, तो ये फेडरल यूनिवर्सिटी दोस्तों कहाँ से संबंधित है ये हमें बताना है। तो फेडरल यूनिवर्सिटी दोस्तों नाइजीरिया से संबंधित है। कहाँ से? नाइजीरिया से, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं भारत अमेरिका सैन्य सहयोग
19वीं भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित की गई, ये हमें बताना है। तो हमारा आंसर है दोस्तों आगरा में, यानी विकल्प नंबर सी। 19वीं भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की जो बैठक हुई है वो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में उत्तर प्रदेश की महिलाएं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश की महिलाएं दोस्तों जो करंट में अभी जल्दी राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन है दोस्तों? तो आरती राणा भी हैं और मीरा माधव भी हैं, यानी हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर सी, उपरोक्त दोनों। आरती राणा और मीरा माधव दोनों को हाल ही में दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो यूपी से संबंध रखती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 आयोजित किया गया, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 आयोजित किया गया? तो दोस्तों लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में, यानी हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हाल ही में किस संस्थान में देश का पहला ग्रीन बूथ बनाया गया था? कौन सा संस्थान है दोस्तों जहाँ पे ग्रीन बूथ बनाया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर होगा सेन पीजी कॉलेज, जो कि लखनऊ में है। सेन पीजी कॉलेज जो कि लखनऊ में है। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियो के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक मुफ्त समाधान योजना की शुरुआत की गई, इसका संबंध किससे है, ये हमें बताना है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक मुफ्त समाधान योजना की शुरुआत की गई, इसका संबंध किससे, यानी एक मुफ्त समाधान योजना का संबंध किससे? तो बिजली से है। किससे? बिजली से, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ई पेंशन पोर्टल शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य है? दोस्तों पूछा जा रहा है ई पेंशन पोर्टल शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश भारत में कौन सी क्रम का राज्य है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा बात करेंगे ई पेंशन पोर्टल। तो दोस्तों ये एक पेंशन है ही दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन से ही पा गए हैं। और ये सामाजिक सहायता के लिए किया जाता है, जैसे वृद्ध के लिए हो, विधवा के लिए हो, विकलांग के लिए हो, उनको पेंशन दिया जाता है दोस्तों। इसके तहत जो पहले 500 रुपये था, लेकिन अब बढ़ा के 1000 रुपये पर मंथ किया गया है। और दोस्तों ये शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है, जो कि हमारा आंसर है विकल्प नंबर ये। अगला देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में प्लास्टिक के प्रतिबंध पर जागरूकता के लिए ड्रेस अभियान शुरू कर रही है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में प्लास्टिक के प्रतिबंध पर जागरूकता के लिए कौन सा अभियान? ड्रेस अभियान। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि ड्रेस अभियान संबंधित है तो किससे? प्लास्टिक के प्रतिबंध पर जागरूकता, ऐसा भी विकल्प में दिया जा सकता है। तो ड्रेस अभियान शुरू कर रही है तो कौन सा जिला? लखनऊ, यानी विकल्प नंबर ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिविल सेवा 2022 की मुख्य परीक्षा के लिए मुफ्त तैयारी की देखरेख किस मंत्रालय द्वारा की जाएगी? पूछा है दोस्तों, सिविल सेवा 2022 की मुख्य परीक्षा के लिए मुफ्त तैयारी की देखरेख किस मंत्रालय द्वारा की जाएगी? तो ये समाज कल्याण विभाग, यानी विकल्प नंबर बी। ये दोस्तों आप शिक्षा मंत्रालय पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका आंसर आ गया आपका समाज कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा 2022 सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा की तैयारी की देखरेख की जानी है। नहीं देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में हवाई जहाज़ों के रखरखाव के लिए पहला हब बनाया जाएगा? ये पूछा जा रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में हवाई जहाज़ों के रखरखाव के लिए पहला हब बनाया जाएगा? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, नोएडा में दोस्तों पहला हब बनाया जाएगा जो हवाई जहाज़ों के रखरखाव के लिए होगा। नहीं देखें 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रदेश के पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, अंडरलाइन करेंगे इसको, हाल ही में प्रदेश का ये पहला है दोस्तों स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? तो ये रखी गई दोस्तों हमारे प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। उत्तर प्रदेश में पहला दोस्तों स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की आधारशिला रखी गई है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ने देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ भारत
मिशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने स्थल आइकॉनिक प्लेस, कौन से दोस्तों आइकॉनिक प्लेस के रूप में चुने गए हैं? तो हमारा आंसर दोस्तों 2 प्लेस को दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत आइकॉनिक प्लेस के रूप में चुने गए हैं। कौन कौन दोस्तों? एक ताजमहल है और दूसरा है मणिकर्णिका घाट जो कि बनारस में पड़ता है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी आप लोग सुने होंगे दोस्तों, न्यूज़पेपर में भी देखे होंगे। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत वाणिज्यिक वाहन, कौन सा वाहन? वाणिज्यिक वाहन को कितने वर्ष के वाहन परीक्षण से गुजरना होगा? तो हमारे आंसर है दोस्तों 15। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत जो वाणिज्यिक वाहन है दोस्तों उनको 15 वर्ष के लिए दोस्तों 15 वर्ष तक वर्ष के वाहन परीक्षण से गुजरना होगा। 15 वर्ष के बाद उनको वाहन परीक्षण से गुजरना होगा। और ये दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है निजी वाहन, एक वाणिज्यिक वाहन हो गया दोस्तों निजी वाहन, तो निजी वाहन का 20 वर्ष है और वाणिज्यिक वाहन का 15 वर्ष है। उसके बाद दोस्तों उसका जो है स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत वाहन का परीक्षण कराना होगा। दोस्तों इन्वायरमेंट की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और आपके टॉपिक भी है या करंट में भी मिल रहा है दोस्तों, और आपके टॉपिक में इन्वायरमेंट भी है, तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? पूछा जा रहा है दोस्तों फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना किस नदी पर किया जा रहा है? तो यह दोस्तों नर्मदा नदी पर, यानी विकल्प नंबर बी। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बताने में। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं तो वो हैं अजय माथुर, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग टॉप MCQs के द्वारा छठे दोस्तों 20 क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज़ के जरिए सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी दोस्तों इसको सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों आप इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।